दोस्तों मैं होमवर्क करता हूँ। अच्छा, ये बात तो बहुत सरल सी होगी कि मैं होमवर्क करता हूँ, लेकिन दोस्तों आज हम कुछ अलग सीखने वाले हैं। यहाँ पे तो इस बात को हमने सिखाया है कि मैं होमवर्क करता हूँ या होमवर्क आप खुद करते हैं, लेकिन इस बात को कैसे कहेंगे कि मैं होमवर्क करवाता हूँ, मैं होमवर्क अपने भाई से करवाता हूँ, मैं होमवर्क अपनी बहन से करवाता हूँ, तब आप फंस जाएंगे। देखिए, होमवर्क जब खुद की करने की बात होगी तो बहुत सरल तरीके से आप कह सकते हैं आई डू माई होमवर्क, ठीक है। लेकिन यदि किसी और से वो काम करवाना है, इस बात को अंग्रेजी में कैसे कहें, इसी बात को हम जानने के लिए ये वीडियो हमने बनाया हुआ है। और दोस्तों बहुत सारे काम है जो आप खुद नहीं करवाते हैं। जैसे आपने कहा कि मैं लिखाई करता हूँ, लेकिन कभी कभी आप ये भी तो कहते हैं मैं लिखाई करवाता हूँ। मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बुलवाता हूँ, ठीक है, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। तो इस प्रकार के वाक्यों को आप अंग्रेजी में कैसे कहेंगे, जबकि ये है बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बिना तो आप चल नहीं पाएंगे अंग्रेजी में। ये बहुत डीप इंग्लिश है दोस्तों, बहुत ही गहराई से सीखना होता है इसको, क्योंकि बहुत खास चीज़ है ना। आप खुद समझ रहे हैं कितनी खास चीज़ है किसी और से काम करवाना, ठीक है। मैं इनसे खाना बनवाता हूँ, ठीक है, मैं अपनी बहन से लिखाई करवा लेता हूँ, मैं अपनी बहन से चाय बनवाता हूँ, ठीक है। तो किसी और से काम करवाने के लिए हम देखने वाले हैं ये वीडियो। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा, इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत ही टफ चीज़ को बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, यदि आपको लगता है कि आपको लगे कि आपने इस वीडियो से थोड़ा भी सीखा हुआ, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यदि आपने बेल आइकन नहीं दबाया हुआ है तो हमारे नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किसी और से काम करवाना कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार प्रजापति बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों किसी और से काम करवाने के लिए बहुत ही आसान सा फ्रेज है, आपको याद रखना होगा, मेक सुमित। यहाँ पे समबड़ी है, कोई व्यक्ति जिससे आप काम करवाते हैं, सुमित की जगह पे आप रख दें, ठीक है। मेक सुमित डू समथिंग, डू मतलब वो काम और समथिंग मतलब डू मतलब वो करवाना, जो भी आप काम करवा रहे हैं और उसका असर जो भी यहाँ पड़ रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, जैसे कि हमने कहा आई स्पीक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, बहुत सरल सा सेंटेंस है। स्पीक का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, ये वाला काम अभी मैं कर रहा हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। लेकिन कभी कभी ये होता ना कि मैं अपने छोटे भाई से अंग्रेजी बुलवाता हूँ, मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ। मैंने कहा मैं आपसे अंग्रेजी बुलवाता हूँ, मतलब ये वाला काम स्पीक इंग्लिश का काम मैं किसी और से करवाता हूँ, ठीक है। तो करवाने के लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं अंग्रेजी में, मेक। करवाने के लिए हम मेक लगाते हैं। वैसे आप जानते हैं मेक का मतलब होता है बनाना, लेकिन यहाँ पे मेक का मतलब बनाना बिल्कुल नहीं दोस्तों, दिमाग से निकाल दें कि मेक का मतलब बनाना है। यहाँ पे मेक का मतलब है करवाना। तो जो काम आप करवाते हैं, आप मेक के बाद उस व्यक्ति को रखें और व्यक्ति के बाद उस काम को रख दें। जैसे कि हमने कहा काम तो मैं करवाता हूँ भाई, तो यहाँ हमने शुरू में रखा आई और फिर मेक रखा हुआ है, आई मेक। अब मैं किससे काम करवाता हूँ, सुमित से, आई मेक सुमित, आई मेक सुमित। तो देखिए यहाँ तक इसका मतलब क्या है, मैं करवाता हूँ सुमित से, तो मैं सुमित से करवाता हूँ। क्या काम आप करवाते हैं, सुमित के बाद रख दें, वो काम सुमित करेगा। आई मेक सुमित स्पीक इंग्लिश। देखिए बहुत सरल है, आई मेक सुमित स्पीक इंग्लिश, आई मेक सुमित। तो इसका मतलब मैं सुमित से करवाता हूँ। क्या काम करवाते हैं, सुमित के बाद वो काम रखा हुआ है, मतलब ये वाला काम सुमित कर रहा है, ठीक है। आई मेक सुमित स्पीक इंग्लिश, तो ये स्पीक इंग्लिश का काम सुमित कर रहा है। स्पीक इंग्लिश, मैं सुमित से अंग्रेजी बुलवाता हूँ, ठीक है। आप यहाँ स्पीक इंग्लिश की जगह कुछ भी रख सकते हैं। आई मेक सुमित लाफ, मैं सुमित को हंसवाता हूँ, मतलब हंसवाने का काम मैं सुमित से करवाता हूँ, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। मेक का मतलब यहाँ करवाना है दोस्तों, यहाँ पे दिमाग से निकाल दें, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ सेट होगी कि मेक का मतलब होता है बनाना। अभी कुछ समय तक आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ सेट है। तो सेट को अनसेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए आई कुक फूड, मैं खाना बनाता हूँ। अगर मैं कहूँ कि मैं सुमित से खाना बनवाता हूँ या किसी और से खाना बनवाता हूँ, या मैं आपसे फिलहाल एग्जाम्पल में कहूँ आपसे खाना बनवाता हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आई मेक। तो मेक का मतलब करवाना दोस्तों, जैसे मैंने कहा है करवाना। अब किससे करवाता हूँ, आई मेक यू। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको रख लेता हूँ फिलहाल के लिए, आई मेक यू, मैं आपसे करवाता हूँ। क्या काम करवाता हूँ, इस कुक फूड को यहाँ रख दीजिए, आई मेक यू कुक फूड। बहुत ही आसान है। देखिए अभी तक ये वाला काम मैं कर रहा था, क्योंकि कुक के पहले जो व्यक्ति रहेगा वो ये काम करेगा, ठीक है। तो कुक के पहले मैं था तो मैं काम कर रहा था, लेकिन अब हमने कुक के पहले यू को रख दिया है, तो अब आप कुक का काम आप कर रहे हैं, ठीक है। और ये आई मेक, मैं आपसे करवा रहा हूँ। मैं किससे करवा रहा हूँ, आपसे। आई मेक यू कुक फूड, मैं आपसे खाना बनवा रहा हूँ।
अब यहाँ पे दोस्तों बहुत सरल तरीका है सेंटेंस ढेर सारे करने के। जो भी काम आप करवाते हैं आप यहाँ रखते जाएं, यहाँ फूड की जगह रखते आए, कुक फूड की जगह, ठीक है। ओह सॉरी, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत आसान तरीके से रख सकते हैं आई मेक यू कुक फूड। तो यहाँ पे आप रख सकते हैं आई मेक यू ईट फूड। मैं आपसे खाना खिलाने काम करवाता हूँ, मतलब आप खाते हैं खाना, ठीक है। मैं आप कभी कभी नहीं खाते तो मैं आपसे बोलता हूँ खाओ खाओ, ठीक है। तो आई मेक यू ईट फूड, मैं आपसे खाने काम करवाता हूँ, ठीक है। आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं आपसे लेटर लिखवाता हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान है। आई मेक यू राइट अ लेटर, तो मैं आपसे करवाता हूँ क्या काम, राइट लिखने का, अ लेटर मैं आपसे एक लेटर लिखने का काम करवाता हूँ। आई मेक यू राइट अ लेटर, ठीक है। इसी प्रकार और भी ढेर सारे सेंटेंस है, वो देखते हैं हम लोग। दोस्तों इतने सारे सेंटेंस, इतने सारे आप बोल सकते हैं सेंटेंस, यदि आप प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए, यहाँ पे कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। हमने कहा मैं आपसे करवाता हूँ, तो जो भी काम करवाता हूँ वो यहाँ पे रखा हुआ है। आई मेक यू कुक फूड, मैं आपसे खाना पकवाता हूँ। आई मेक यू ईट फूड, मैं आपसे खाना मीन्स खवाने का काम करता हूँ, आप खाते हैं, ठीक है। आई मेक यू ईट फूड, आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं आपसे लेटर लिखवाता हूँ, मतलब कि ये वाला काम मैं आपसे करवाता हूँ। आई मेक यू राइट अ लेटर, मैं आपसे लेटर लिखवाता हूँ। आई मेक यू रीड द रामायण, मैं आपसे रामायण पढ़वाता हूँ। आई मेक यू रीड द रामायण, ठीक है। आई मेक यू प्ले फुटबॉल, मैं आपसे फुटबॉल खिलवाता हूँ, ठीक है, मतलब आप खेलते हैं, मैं आपसे ये काम करवाता हूँ। आई मेक यू प्ले फुटबॉल। आई मेक यू क्लीन द रूम, मैं आपसे रूम साफ करवाता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ यू रख सकते हैं, बहुत ही सरल सा प्रोनाउन है, ठीक है। आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, समझ पाएंगे बहुत ही आसानी से, इसलिए हमने यहाँ पे यू रखा हुआ है। यहाँ पे आप फिर चेंज कर सकते हैं। आई मेक यू रिपेयर द मोबाइल, मैं आपसे मोबाइल सुधरवाता हूँ। आई मेक यू रिपेयर द मोबाइल, मतलब सुधारने का काम आप करते हैं, ठीक है। आई मेक यू रिपेयर द मोबाइल। आई मेक यू स्पीक अ लाई, मैं आपसे झूठ बुलवाता हूँ, ठीक है। आई मेक यू स्पीक अ लाई, मैं आपसे झूठ बुलवाता हूँ। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही आसान है दोस्तों। अब एक खास चीज़ बताने वाला हूँ, जादू, जिससे सेंटेंस कई गुना हो जाएंगे। तो यहाँ पे यू हटा के आप उस व्यक्ति को रख दीजिए जिससे आप काम करवाते हो, ठीक है। उस व्यक्ति को यहाँ पर रख दीजिए जिससे आप काम करवाते हो, सेंटेंस कई गुना बढ़ जाएंगे। जैसे कि हमने कहा आई मेक सुमित, सुमित से, तो ये सारे काम आप सुमित से करवाते हो। आई मेक सुमित कुक फूड, मैं सुमित से खाना बनवाता हूँ। आई मेक सुमित ईट फूड, मैं सुमित से खाना खवाता हूँ, ठीक है। आई मेक सुमित राइट अ लेटर, मैं सुमित से लेटर लिखवाता हूँ। आई मेक सुमित रीड द रामायण, मैं सुमित से रामायण पढ़वाता हूँ। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। अब यहाँ जिसको रखना हो, आप जिससे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं, इस सब्जेक्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप किसी को भी रख दें। यू मेक, हमने कहा पहले मैं कहता था मैं करवाता हूँ, अब आप भी करवा सकते हैं। यू मेक सुमित कुक फूड, आप सुमित से खाना बनवाते हैं। यू मेक मी लाफ, आप मुझे हंसवाते हैं। यू मेक मी लाफ, आप मुझे हंसवाते हैं। आप यहाँ मी रख सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। आई होप इससे सरल तरीका कहीं नहीं मिलने वाला, इससे सरल तरीका कहीं नहीं मिलने वाला। ये बहुत ही कठिन फ्रेज है दोस्तों, बहुत ही टफ फ्रेज है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता है, लेकिन ये बताया इतनी सरल तरीके से गया है कि आप समझ पा रहे होंगे। आई होप इसे पॉजिटिव वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने कहा है कि अंग्रेज बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन करवाने के लिए उसके पास कोई अलग से वर्ब नहीं है, तो इस फ्रेज को भी यूज़ करता है। इसीलिए इस फ्रेज की आप प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि इसके बिना तो आप अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। यू मेक मी कुक फूड, आप मुझसे खाना बनवाते हो। यू मेक मी ईट फूड, आप मुझसे खाना खवाते हो। यू मेक मी स्पीक अ लाई, आप मुझसे झूठ बोलवाते हो। यू मेक मी लाफ इन द क्लास, आप मुझे क्लास में हंसवाते हो। यू मेक मी लाफ अलॉट इन द क्लास, आप मुझे क्लास में बहुत हंसवाते हो। यू मेक मी स्पेंड मनी, आप मुझसे पैसा खर्च करवाते हो। यू मेक मी स्पेंड मनी, ठीक है। यू मेक मी ट्रबल अदर्स, आप मुझसे दूसरों को परेशान करवाते हो। इस प्रकार से जो सेंटेंस आप बुलवाना चाहें, जो सेंटेंस आप बोलना चाहें, आप बोल सकते हैं। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। हाँ, यदि आपके कुछ सवाल है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप सब्जेक्ट चेंज करते हैं, जिसको आप लगाना चाहें, यू ही शी इट, यहाँ पे आप दे लगा सकते हैं, वी लगा सकते हैं, जो काम करवाता है उससे, और जिससे काम करवाता है वो आप यहाँ पे रखते जाएं और सेंटेंस कई गुना हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप काम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो काम आप लगाना चाहें यहाँ लगाते जाएं, यहाँ सेंटेंस बहुत सारे बनते जाएंगे। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों
हमने हमेशा कोशिश की है कि आपको एक बार में एक ही चीज़ पढ़ाई जाए, क्योंकि यदि एक बार में एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है और उसकी आप लगातार 2 से 3 दिन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो चीज़ आपको समझ में आ जाती है, उसकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। सब कुछ एक साथ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद आपको कैसा लग रहा है, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, इस चीज़ को आप कमेंट में ज़रूर बताएं आप हमें। हाँ दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हर चीज़ हम एक रीज़न से बताते हैं, ग्रामर क्या है उसके पीछे हम जरूर बताते हैं आपको। ठीक है। हाँ दोस्तों, लाइक शेयर तो बनता है। तो अभी तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।